दादा ये बताइए कि अभी जैसे रबी की फसल की कटाई चल रही है, गांव में तो कोई रबी की फसल बोलता भी नहीं ऑनेस्टली। हाँ हाँ, वो गेहूं बोलते हैं। गेहूं। वो रवि, आप रवि खरीफ बोलोगे तो आधे लोग समझेंगे भी नहीं हमारे यहाँ, तो ये क्या है रवि खरीफ। तो कितना इन्वॉल्व रहे हैं आप खेती में? पहले बचपन हाँ। में उस बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मैं, पेन वहां होगा, मैंने खुद आलू की, परवल की, तंबाकू की, गन्ने की, सरसों की, गेहूं की, धान, क्या बताऊं अब, उड़द, मूंग, मसूर, हल्दी, लहसुन, हरी मिर्च, बैगन, भिंडी, ये सब खुद उगाया हूँ खेतों में जाके खुद। भाई इतने साहब, इतने क्या नाम बात। तो याद आए। तो हाँ। मतलब खुद किया है, ऐसा नहीं कि कोई और कर रहा है मैं खड़ा होकर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। दो हाँ। चार मजदूर भी काम कर रहे होंगे, उनके साथ मैं भी कर रहा होता हूँ, था उस समय। हाँ। मेरा ट्यूबवेल था, एक खेत है मेरा सुरबिगहवा, सुरबिगहवा नाम है, उस खेतों का भी नाम होता है हमारे यहाँ, हाँ। 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 कि वो हमारे यहाँ भी सुरबिगहवा। हमारे यहाँ भी लल्लू, जरखरी, इस तरह से नाम हाँ, है खेतों के जी। तो चौरी है, चौरी में धान की खेती होती है। सुरबिगहवा, ओह पार, नदी के उस पार का खेत। डीह पे, डीह एक होता है, डीह जहाँ पुराना गांव होता था पहले, डीह बस्कित। जी जी। तो जी। वहां से गांव विस्थापित हो गया, तो उसको बोलते हैं डीह। अच्छा। और डीह के खेत की खासियत क्या होती है कि डीह के खेत, डीह कैसे पहचानते हैं कि डीह के खेत में मिट्टी में बहुत सारे पत्थर मिलेंगे आपको, छोटे छोटे। ककरीली है, थोड़ी ककरीली है। हाँ, वो अवशेष है उन मकानों के जब यहाँ हुआ करते थे। तो उसकी मिट्टी बिल्कुल प्लेन नहीं होगी, उसमें ईंट का, उसमें नरिया का, स्टोन का एलिमेंट बहुत मिलेगा उस मिट्टी में। तो ये डीह के खेत, खैर अब तो हम पहुंच चुके थे खेत पे, डीह पे पहुंच चुके थे। वहां अच्छा। ब्रह्म बाबा हैं, हमारे गांव के ब्रह्म बाबा हैं, हाँ। जिनसे मेरे गांव की उत्पत्ति हुई है, बेलसड़ की, और उनका 11वां जनरेशन या 12वां जनरेशन हम हैं। हम्म। मेरे गांव वालों ने एक वंश वृक्ष बना के रखा है कि वो वहां से शुरू हुए थे, और वो भी आए थे कहीं और से, यूपी से। अच्छा। खैर तो, हाँ, वो राम आप ये सेवक नाम था आप उनका। अपने आप को बार बार रोक क्यों रहे हैं कि खैर ये विस्तार क्यों रोक रहे हैं? अब मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं निरर्थक में अपने गांव की इतिहास बताने लगूं, पता नहीं वो नहीं नहीं, किसको वही निरर्थक कुछ नहीं होता। उसी रुचि हो। उसी में तो ज्यादा निरर्थक कुछ नहीं दिलचस्पी है। होता। उसमें ज्यादा दिलचस्पी है। निरर्थक कुछ नहीं होता। मैं सिनेमा के सवाल कितने ही पूछ लूंगा, वो आगे भी पूछे ही जाएंगे। मतलब हाँ, वो भी निरर्थक नहीं है, लेकिन इसको आप अपने आप को रोकिए मत बार बार। ओके ठीक है, प्रयास करूंगा आगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे हम लोगों के खेतों में भी अपने अपने प्रिय ठिये होते हैं। इमली के नीचे, आंवले के नीचे, आम के नीचे, जोहड़ के पास। आपका सबसे प्रिय ठिया क्या था? हमारा सुरबिगहवा में एक कुआं था, और कुएं के पास वहाँ ट्यूबवेल भी था, कुआं से जस्ट सटा हुआ। तो मेरे पास एक मशीन था, 5 हॉर्स पावर का, अतुल, नाम था अतुल शक्ति। वो डीजल वाला थे, डीजल। तो वहां पे ना हमारी बहुत करती रात को, चोर आते थे, और डीजल इंजन में 2 पार्ट होते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं, एक नोजल, एक एलिमेंट। वो उस वक्त पे 600 रुपया में आते थे। तो अक्सर चोर वहां उस ट्यूबवेल के पास चले जाते थे, खटिया लेके, गर्मियों में खाट लेके, और सर्दियों में वहां पे एक झोपड़ी बनता था पुआल का, चारों तीन तरफ से बिल्कुल पैक पुआल की झोपड़ी, और आगे उसमें पर्दा होता था जूट का, कि अंदर घुस के और पर्दा गिरा दो। तो हम्म। इसलिए मुझे पसंद थी वो जगह, कि वहां कम से कम कुल मिला के 1 साल तो सोए होंगे हम अपने पिताजी के साथ, वो ट्यूबवेल के पास, उस नेजल और एलिमेंट की रक्षा में, कि वो 600 रुपए का सामान रात को खुल न जाए। अतुल शक्ति जिंदाबाद।